अरविंद और इनका एग्जाम 28/12/2020 को हुआ है और सेकंड शिफ्ट में। हाँ, तो इनका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में हुआ है। तो आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो अरविंद बाबू, सबसे पहले आप अपने बारे में इन लोगों को बताइए, कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका और कैटेगरी आपका कौन सा है? मैं अरविंद कुमार, घर बसाम पटिया, थाना बसंतपुर, जिला सीवान। कैटेगरी कौन सा है? कैटेगरी ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी में आता है। तो आपका कल एग्जाम था जी। सेंटर कहाँ था आपका? पटना में। पटना सेंटर में। अच्छा, आपका जोन कौन सा है? इलाहाबाद। इलाहाबाद जोन में आप। अच्छा, तो आपने जो एग्जाम दिया, तो एग्जाम देते समय आपके सामने कौन कौन से समस्याएं हैं? उसमें ज्यादा क्योंकि उस समय क्वेश्चन था। अच्छा, जैसे सिंप्लीफिकेशन का 3-4 क्वेश्चन था, टाइम वर्क का 3-4 क्वेश्चन था, CISI का 2 क्वेश्चन था। अच्छा, ट्रिगो का था 2 क्वेश्चन। बेसिक था या हाई लेवल का था? मतलब एडवांस में का जो क्वेश्चन था बेसिक था या थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन? बेसिक था। मतलब कि जो एवरेज विद्यार्थी होंगे वो उसे बना सकते हैं। जी। अच्छा, और अच्छा, आपको पाई चार्ट होता है ना, पाई चार्ट। हाँ, वो जो ग्राफ वाला होता है। पाई चार्ट था, उसमें 5 क्वेश्चन था। तो 5 क्वेश्चन एक ही में नहीं था। अच्छा, वो अलग अलग करके दिया था। फिगर अलग, एक क्वेश्चन दे दिया था, उसको एक क्वेश्चन दिया था फिगर बना कर। अच्छा, हो गया खत्म। वो दूसरा फिगर बना के दिया था, फिर दूसरा क्वेश्चन दिया, से 5 क्वेश्चन। अच्छा, यानी कि ये जो ग्राफ से जो भी क्वेश्चन थे NTPC के एग्जाम में 5 आए थे और एक जो ग्राफ था उस पे एक ही सवाल था, यानी कि 5 सवाल के लिए 5 अलग अलग ग्राफ यही ना था। उसके बाद में जो टाइम एंड वर्क है उससे क्वेश्चन कैसा आया हुआ था, उसका लेवल क्या था? मतलब बेसिक नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल। जैसे कोई क्वेश्चन याद है आपको? जी हाँ, बताइए क्वेश्चन। एक किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और मिलकर कितने दिन में करेगा? अच्छा, तो एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था कि टाइम एंड वर्क से कि ए अकेला कोई काम 10 दिनों में कर सकता है और बी अकेला उसी काम को 15 दिनों में। तो आपको ये निकालना था कि ए और बी दोनों मिलकर एक साथ उसे इतने दिनों में पूरा कर देंगे, यही ना था? और कोई क्वेश्चन याद है आपको? जी, बताइए। ए 20 दिन में कर सकता है किसी काम को। हाँ। अभी 30 दिन में कर सकता है। हाँ। काम शुरू होने के पहले 5 दिन पहले इस वक्त चला गया। अच्छा। अभी उस काम को कितने दिन में करेगा? अच्छा, यानी ये जो क्वेश्चन आया था रिमेनिंग वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ए कोई काम 20 दिनों में और बी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि जैसे ही आपका वर्क स्टार्ट हुआ, वर्क स्टार्ट होने के 5 दिन बाद पहले ए भाग जाता है। मतलब कि जो रिमेनिंग वर्क एक टॉपिक होता है टाइम एंड वर्क में, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आए हुए थे। और कोई क्वेश्चन? एक था। अच्छा, SI TCI का कोई क्वेश्चन आपको याद है? याद है, फिर सब पूरा नहीं। अच्छा, मतलब कंप्लीट याद नहीं है। और कोई सेक्टर परसेंटेज से कोई क्वेश्चन याद है जो आया हो आपके एग्जाम में? नहीं याद है। अच्छा, लाभ हानि का कोई क्वेश्चन? परसेंटेज क्वेश्चन था। हाँ, किसी संख्या का 40%। अच्छा, बराबर अच्छा। मतलब कि दिया हुआ था कि अगर एक संख्या का 40% कितना है तो उसी का हमें 60 या 70% निकल आता है, यही ना था? और अच्छा, परसेंटेज से कितने क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में? एक क्वेश्चन था। और ये लाभ हानि से? लाभ हानि से एक क्वेश्चन था। लाभ हानि से भी एक ही क्वेश्चन था। और ये फिर टाइम एंड डिस्टेंस से, समय दूरी से नहीं था क्वेश्चन। रेलगाड़ी से नहीं था। हाँ, ध्यान रखें, रेलगाड़ी से इनके शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं था और समय दूरी से भी इनके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं था। और ये इससे नाव धारा से और मिश्रण से भी क्वेश्चन नहीं था। औसत से एक क्वेश्चन था। तो कैसा था, मतलब लेवल इसका क्या था? हल हुआ आपसे कि नहीं हुआ आपसे? हमसे हल नहीं हुआ। हाँ, आपसे हल नहीं हुआ। ओके। और फिर ये नंबर सिस्टम से 3-4 क्वेश्चन था। LCM SCF से एक क्वेश्चन था। मतलब ऐसा क्वेश्चन था, याद है कुछ?
बोला था कि दो संख्याओं का योग। अच्छा, कुछ दे दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। और एलसीएम इतना है। हाँ। तो संख्या दोनों संख्या बता। अच्छा, मतलब कि दिया हुआ था कि दो संख्याओं का योग दिया है और एलसीएम। अच्छा, एलसीएम दिया था कि एचसीएफ दिया था? एलसीएम दिया। अच्छा, एलसीएम दिया था, उसके बाद हमें वो संख्या निकालना है। ठीक है। तो अच्छा, एक बात बताइए, मैथ और रीजनिंग से क्वेश्चन कितने आए होते हैं आपके एग्जाम में? 60% 60 क्वेश्चन था ना जी, यानी कि 60 ही था कि उससे कुछ अधिक या कम? एकदम 60 था। अच्छा, रीजनिंग के क्वेश्चन कैसा था आपके एग्जाम में? मिरर से 3 क्वेश्चन था। मिरर इमेज वाला, यानी कि नॉन वर्बल मिरर इमेज से आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आए। और स्टेटमेंट से 5-6 क्वेश्चन था। स्टेटमेंट्स मतलब कौन सा? एक होता है कथन और निष्कर्ष होता है। कुछ काम इतना कुछ माने का कुछ आम से वही सब क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, ये नहीं था, यानी कि जो रेलवे ग्रुप डी में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है ना जी, वही क्वेश्चन इसमें भी आया होगा ना, बड़ा बड़ा जो स्टेटमेंट होता है। अच्छा, और रिकॉर्डिंग से था 2-3 क्वेश्चन। तो आसान था कि वो जंबल वाला था? आसान था। और ये सीरीज से क्वेश्चन इतना था? सीरीज से 2-3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन था। और फिर ये टेबल होता है, हाँ, इसमें से दिया सब। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला था ना, जिसमें वाट के स्थान पर क्या होगा ना, जैसे ये दिया होता है 7, 8, 9, 5, 4, 3 ऐसे कुछ दिया होगा और एक वाट होगा, वाट के स्थान पर क्या होगा ये निकालना था। अच्छा, फिर लेटर सीरीज के क्वेश्चन कितने थे? जैसे ए बी सी तो वाट ऐसा कुछ होगा ना? उसी में सर कोडिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, उसी में आता है। और एक बात बताइए, डायरेक्शन एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था आसान या फिर थोड़ा सा लेवल का था? डिग्री वगैरह वाला उसमें नहीं, डिग्री नहीं, ऐसा ही था, सिंपल था कि राम अपने घर से उत्तर की ओर निकला, फिर मैम, यही था ना क्वेश्चन। अच्छा, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन कैसा था? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन था वो, वही रिश्ता बनाने वाला कि फोटो की तरफ। अच्छा, ऐसे वाला था कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति बोलता है कि वो मेरे मामा की है ना जी, वाइफ की बहन, ऐसा ही कुछ था। और फिर तो और अच्छा, रीजनिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ था? पूरा मिक्स था सर, उसमें कोई ज्यादा कोई कम नहीं था। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप इतना उसमें से बनाए हैं, मैथ और रीजनिंग का जो 7 क्वेश्चन था उसमें इतना आप बनाए हैं? मतलब टोटल क्वेश्चन 65 किए हैं। अच्छा, मैथ रीजनिंग जीके मिला करके, अच्छा, यानी 65 किया है। अच्छा, जो एवरेज एक विद्यार्थी होता है, एवरेज विद्यार्थी मैथ और रीजनिंग का इतना क्वेश्चन हल उसमें से कर सकता है आपके हिसाब से, आपके अनुमान से? 60 क्वेश्चन है, जो औसतन विद्यार्थी होते हैं जिनका हल्का मतलब थोड़ा थोड़ा अच्छा होता है, वो उसमें इतना क्वेश्चन हल कर सकते हैं? 35 कर सकते हैं, यानी कि 60% एवरेज रखा जा सकता है ना जी। और जो थोड़ा सा एवरेज से ऊपर उठ के होंगे वो लगभग 80 या 85% क्वेश्चन को, यानी कि जो बच्चा मैथ और रीजनिंग में 100% स्कोर बना देगा उसका एनटीपीसी में रिजल्ट हो जाएगा। जिन बच्चे का 55 मैथ और रीजनिंग में स्कोर हो जाएगा उनका एनटीपीसी में रिजल्ट हो जाएगा। और ये देखिए, कहीं ना कहीं ये जो न्यूज है ये एसएससी वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये गुड न्यूज है, क्योंकि जो बच्चे एसएससी का तैयारी करते हैं उनका मैथ और रीजनिंग जो होता है अच्छा होता है, यानी कि वो लोग जो है 60 में से मिनिमम 55 क्वेश्चन तो इजी में बना ही देंगे ना जी। अच्छा, अब बारी है जीके की। जीके का क्वेश्चन इतना आया हुआ था आपके एग्जाम? 40 नहीं, तो उसमें जीके कितना था, साइंस कितना था, और समसामयिक जो वर्तमान घटना होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कितना था? करंट 3-4 क्वेश्चन था सर, बस 3-4 क्वेश्चन था। वो याद है आपको उसमें से क्वेश्चन? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2020 में किसको दिया गया? यानी कि वर्तमान क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल से मिला था। और अच्छा, और ये ठीक है, आर्ट्स का क्वेश्चन बताइए जीके का। जालियावाला बाग हत्याकांड। वो जालियावाला बाग हत्याकांड, यानी हिस्ट्री से क्वेश्चन और मॉडर्न हिस्ट्री। मोकामा पूछा था। मोकामा क्या पूछा? मोकामा युद्ध हुआ था, विद्रोह। अच्छा अच्छा, वो पूछा था। अच्छा, और जालियावाला बाग का उस समय कौन था? गवर्नर कौन था? जनरल डायर, यही ना था जी। और बोलिए, और कोई क्वेश्चन? सापेक्षिक का सिद्धांत किसने दिया था? अच्छा, साइंस में। हाँ हाँ हाँ, और सापेक्षिक का सिद्धांत। और अच्छा, तो इससे जीके में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे था, हिस्ट्री से था, पॉलिटी से था, ज्योग्राफी से था, या फिर
साइंस से रिलेटेड था या विविध क्वेश्चन था, मिसलेनियस, ज्योग्राफी से सारा, ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन था। कोई याद है ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपको जो आपके एग्जाम में आया हुआ? मुद्रा पूछा था। अच्छा, मतलब कि इस देश की मुद्रा को क्या कहते हैं? मुद्रा क्या है सर? अच्छा, हाँ, और मुद्रा पूछा था और 49वें समानांतर रेखा अलग किससे करते हैं? अच्छा, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? ओके, ये भी क्वेश्चन है। और साइंस का क्वेश्चन ऐसा था, वायुमंडल में से इसमें 2-3 क्वेश्चन था। वायुमंडल से रिलेटेड आया हुआ था क्वेश्चन, है ना एग्जाम? क्षोभ मंडल सब होता है ना। हाँ, क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, आयन, ये सब इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन। और याद नहीं है? अच्छा, एक बात बताइए, तो जीके अगर जीके की बात की जाए तो न्यूमेरिकल भी आया हुआ था क्या? नहीं, न्यूमेरिकल नहीं। यानी कि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। साइंस में न्यूमेरिकल का क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्जाम में नहीं आ रहा है ना जी। और कुछ मुख्य बातें जो आगामी मतलब कि जिन बच्चे का आगे एग्जाम है उनके लिए कुछ आप महत्वपूर्ण थी सूचना, कुछ बिंदु जो वो पढ़ के जाए और उनका हो जाए कुछ काम 2-4 नंबर का जी। सब जरूरी चीज आ रहा है, माने बेसिक लेवल से आ रहा है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, स्टैंडर्ड लेवल से नहीं आ रहा मैथ में। हाँ, थोड़ा बेसिक नॉलेज रखना पड़ेगा। और तो देखिए, अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम अगर आपका बढ़ते हैं यानी कि है आगे 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन बाद, तो आपके लिए बस मुख्य बात यही होगी कि सभी चैप्टर का ना जी बेसिक जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करके जाइए, आपका स्कोर अच्छा होगा। एक क्वेश्चन था cos रूट थीटा अच्छा बराबर sin थीटा, हाँ, वो तो थीटा बराबर दिया था 0 या 90 डिग्री। हाँ, इसका थी का मान बताना था, थीटा का मान। अच्छा, थीटा का त्रिकोणमिति से क्वेश्चन था। अच्छा, मेंसुरेशन के से कोई क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में? आया तो वर्ग वृत्त घना इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। चलिए भाई, तो चलिए आज के हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और हम डेली आपके लिए ऐसे ही एक वीडियो लेके आएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।